गणेश मेरा शत्रु है और रहेगा, परंतु मैं आपको चुनौती देती हूँ कि यदि आप दैत्य जाति के हित चिंतक और हितैषी हैं, तो अपनी दिव्य शक्ति से उद्धत और उद्धर को पुनर्जीवित कर दें। दैत्य माता, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उद्धत और उद्धर को जीवित कर दूंगा, परंतु परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए? परंतु आपको भी मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। कैसी चुनौती? आप तब तक पातालवासी असुरों का आह्वान करके उन्हें शिव अथवा श्री गणेश के विरुद्ध नहीं उकसाएंगी, जब तक कि आप मुझसे अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दैत्यों के कितने हितैषी हो। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, यदि मेरी शिव भक्ति सच्ची है, यदि मेरे मन में दैत्यों के उत्थान की भावना सच्ची है, तो उद्धत और उद्धर को पुनः जीवित करके पाताल लोक भेज दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य माता दीदी की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय हो। प्रणाम दैत्य माता दीदी। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य माता। मेरा पौत्र तारकाक्ष आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। दैत्य माता, हम आपको अपनी स्वर्णपुरी ले जाने आए हैं। नहीं, कदापि नहीं। जब तक मैं अपने पति कश्यप ऋषि को उस दुष्टा अदिति के मोहपाश से छुड़ाकर यहाँ लेकर नहीं आ जाऊंगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ये कामना कभी भी पूर्ण नहीं होगी दैत्य माता। स्वयं श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश ने अदिति पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। उन्हें छोड़कर कश्यप ऋषि तुम्हारे आश्रम में कदापि नहीं आएंगे। हाँ, उस पाखंडी ऋषि को लौटना ही होगा शुक्राचार्य। आप हठ न करें दैत्य माता। आपका हित इसी में है कि आप तारक पुत्रों के साथ उनकी वैभव नगरी में निवास करें और तारक पुत्रों को शिव आराधना के लिए प्रेरित करें। शिव आराधना न करने के लिए मैं इन्हें प्रेरित कर सकती हूँ। ब्रह्मा से वरदान लेते समय तारक पुत्रों ने भयानक भूल की थी। स्वर्ग विजय का वरदान न मांगकर इन तीनों ने मेरा अपमान किया है। मैं इन तीनों को अपना प्रापौत्र नहीं मानती। दैत्य माता, इस प्रकार हमारी उपेक्षा न करें। आप दैत्य जाति का आधार हैं। आपके रुष्ट हो जाने से हमारी सफलता असंभव हो जाएगी दैत्य माता। मुझे तुम्हारी सफलता और असफलता की तनिक भी चिंता नहीं है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। नहीं नहीं माताश्री, हमारे साथ इतना कठोरतापूर्ण व्यवहार न करें। तुम कठोरता के ही योग्य हो। मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। वरदानी तारक पुत्रों, अपनी शिव भक्ति पर विश्वास रखो। भगवान शिव तुम तीनों पर अवश्य कृपालु रहेंगे। तुम सबका कल्याण हो। मैं भी देखती हूँ कि दुष्ट अदिति कब तक मेरे पति को अपने मोहपाश में बांध कर रखेगी। माताश्री, पिताश्री,
माताश्री, पिताश्री। पुत्र महतगढ़, असमय हम निद्रा मग्न क्यों हो गए थे? हमें क्या हो गया था पुत्र? मेरी विमाता और आपकी बहन ने हम तीनों को समाप्त करने के लिए 2 भयानक असुरों को शुक रूप में भेजा था। उन्हीं के घातक विष प्रभाव से हम तीनों अचेत हो गए थे। हम तीनों अचेत हो गए थे? हाँ पिताश्री, हम तीनों। परंतु परम देव श्री महागणेश की कृपा से उन दोनों दुष्टों का अंत हुआ। देवी अदिति, धैर्य रखें। अपने प्रतिशोध में दीदी इस स्तर तक उतर सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकती। दीदी को पहचानने में तुम सदैव से भूल करती रही हो अदिति। उसका प्रतिशोध किसी भी सीमा तक उतर सकता है। वो अपने अहंकार के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। दीदी की ओर से अब हमें सावधान रहना होगा। पहले विरजा, फिर ये दोनों शुक, इन तीनों की मृत्यु से दीदी का अहंकार ध्वस्त नहीं होगा। वे और भी भयानक योजना बनाकर हमारे जीवन में संकट डालेंगी। देवी अदिति, दीदी को योजना बनाने से हम रोक नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हमारे वश में है। हमारे वश में क्या है स्वामी? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश पर पूर्ण विश्वास, अपने जीवन का प्रत्येक पल उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। दीति की हर योजना और संकटों से वही हमारी रक्षा करेंगे। देवी अदिति, वही हमारी रक्षा करेंगे। परंतु स्वामी, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं माता। अब दैत्यों की माता दिति कुछ नहीं कर पाएंगी। आप मुझे इसी कारण इतना कठोर दंड दे रही हैं ना माता, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ। बोलो माता, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ, इसीलिए आपका व्यवहार सौतेला है। यही कारण है ना माता? कहो माता, यही कारण है ना? चुप क्यों हो माता? कहो ना माता कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका सौतेला पुत्र हूँ। 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 क्या अपने पुत्र को दंडित करके कोई माता प्रसन्न हो सकती है? सच तो ये है कि दंड तुम्हें नहीं, मुझे मिला है पुत्र। कैलाश से अदृश्य होकर तुमने मुझे दुखी कर दिया पुत्र, दुखी कर दिया। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं पुत्र? अपने गणेश को कहाँ ढूंढूं? अपने गणेश को कहाँ ढूंढूं पुत्र? दुखी ना हो माता, अनुज गणेश शीघ्र ही लौट आएगा। वह अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकता। हमारा स्नेह उसे कैलाश लौटा लाएगा माता। मेरी बात पर विश्वास करो माता, हमारा प्रिय गणेश शीघ्र ही लौट आएगा। तुम पुत्र गणेश को नहीं जानते पुत्र। उसे स्नेह के बंधन के अतिरिक्त किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। संभवतः मुझसे ही कोई भूल हो गई होगी।
इसीलिए वो मुझसे रूठ कर चला गया। नहीं नहीं माता, पुत्र अपने माता से कुछ देर के लिए भले ही रूठ जाए, परंतु अंत में वो अपनी माता के पास ही आ जाता है। पुत्र के लिए तो माता ही सर्वस्व होती है। वो तो स्वयं सर्वस्व हैं पुत्र, संपूर्ण शुद्ध बुद्ध। वो सर्वस्व, संपूर्ण, शुद्ध और बुद्ध इसलिए है क्योंकि वो आपका पुत्र है। नहीं पुत्र, वो तो स्वयं परम देव श्री महागणेश का अवतार है। परम देव भी आपको अपनी माता के समान ही आदर देते हैं। आप तो जगत जननी हो, जगदम्बा हो। परम देव तो निरअहंकार के प्रतीक हैं। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को प्रकट करने वाले परम देव जगत पिता जगदीश्वर हैं। फिर भी वे आपको अपनी माता मानते हैं और वे अपनी माता को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पधारें महर्षि अगस्त्य, आपका कैलाश पर स्वागत है। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वर, मैं एक विशेष प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूं। ऋषिवर, हमें आपकी प्रार्थना का ज्ञान है। हमें आश्चर्य इस बात पर था कि आपने अब तक कैलाश आने का विचार क्यों नहीं किया। महादेव, देवर्षि नारद ने मुझे कैलाश आने से रोक दिया था। उनका परामर्श मानकर मैंने श्री गणेश और कार्तिकेय की रोचक बाल लीलाओं में विघ्न न डालने का निर्णय लिया। परंतु अब जब आपको यह ज्ञात हुआ कि कार्तिकेय कैलाश में अकेले रह गए हैं, तो आप उन्हें शैल पर्वत ले जाने के लिए आग्रह करने आए हैं। महादेव, कार्तिकेय की उपस्थिति से दक्षिण में शिव भक्ति और ज्ञान की परम पावन धारा बहने लगी थी। दक्षिणवासी अपने प्रिय षणमुखम कार्तिकेय के दर्शनों हेतु व्यग्र हो रहे हैं। कार्तिकेय का वहां न पहुंचना दक्षिणवासियों के साथ में अन्याय होगा प्रभु। ऋषिवर, कुमार कार्तिक श्री गणेश की कैलाश पर उपस्थिति होने से कैलाश का वातावरण जीवित हो गया था। अब जबकि श्री गणेश कैलाश पर नहीं है, तब कुमार कार्तिकेय को ले जाने की आपकी प्रार्थना अनुचित होगी। नंदी का कथन उचित है महर्षि। कार्तिकेय के बिना हमारा कैलाश बिल्कुल सूना हो जाएगा। देवी पार्वती, नंदी, भृंगी और शिवगण उदास होकर रह जाएंगे। प्रभु, जगत की रक्षा के लिए विषपान करने वाले आप नीलकंठ भगवान हैं। संसार के सामने त्याग करने वाले आप मूर्तिमान आदर्श हैं प्रभु। दक्षिणवासियों पर कृपा करें, उन्हें निराश न करें महादेव। गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि, आपके दर्शन पाकर कैलाश धन्य हुआ। देवी पार्वती, महर्षि अगस्त्य हमारे प्रिय कार्तिकेय को दक्षिण ले जाने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि मयूरेश्वर गणेश के अदृश्य हो जाने के पश्चात कार्तिकेय का वियोग हमारे लिए असहनीय होगा, परंतु दक्षिण के भक्तों की भावनाओं का भी हमें सम्मान करना होगा। अपने वियोग के मूल्य पर भक्तों का सम्मान। देवी पार्वती, जन कल्याण और लोकहित की भावना रखने वाले को सबसे पहले स्वयं की इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। स्वामी, जाना तो कार्तिकेय को है, हमें उसकी भावनाओं और इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों कुमार, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम? गुरु की इच्छा और आज्ञा पर विचार न करने की शिक्षा आपने ही मुझे दी है माता।
महर्षि की आज्ञा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है और ये तभी संभव है जब आप दोनों मुझे जाने की अनुमति दे। भैया कुमार कार्तिकेय, क्या आप हमको छोड़कर चले जाएंगे? नंदी महाराज, हमारे संबंधों को शरीर की सीमाओं से न बांधो। शरीर से हम भले ही दूर हो, परंतु हमारी आत्मा और शिव भक्ति निकट से भी निकट है। कहीं ऐसा तो नहीं कार्तिकेय कि गणेश के अदृश्य हो जाने के कारण अब तुम्हारा कैलाश पर मन नहीं लगता? सत्य है माता, अनुज गणेश के बिना किसका मन लग सकता है। उनकी बाल सुलभ लीलाएं मुझे रह रहकर स्मरण होती है। दक्षिण जाकर भी मैं अपनी आराधना द्वारा उसे अपनी स्नेह की डोर में बांधने का प्रयास करूंगा। कुमार को जाने दो पार्वती, इसकी आवश्यकता कैलाश से अधिक दक्षिण को है। महर्षि अगस्त्य, जब कार्तिकेय ने स्वयं ही अपनी इच्छा बता दी तो उसे रोकना अनुचित होगा। जाओ कार्तिकेय, गुरु आज्ञा का पालन करो। माताश्री, मेरे जाने पर दुख न करे माता। मेरा मन कहता है कि हमारा प्रिय गणेश शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएगा।